आरएस की तैयारी बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कैसे करें, इस तरह से मेनली मैं आरएस पर फोकस यहाँ पर करने वाला हूँ। तो पहले तो मैं इस पर बात करूँगा कि बिल्कुल जब बेसिक से शुरुआत करते तो यहीं से कि आरएस की तैयारी करनी क्यों चाहिए। फिर एक बेसिक की बात फिर आ जाती है कौन कर सकता है, कौन कर सकता है। इस पर मैं एक तो बात करूँगा एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। असली सवाल इसके बाद वाला है, क्या आरएस में सिलेक्शन पहली बार में संभव है। तो सबसे पहले सवाल पर चलते हैं कि आरएस की तैयारी क्यों करनी चाहिए। आप में से काफी लोग दूर दूर से भी आए हैं यहाँ पर। देखो लगभग 1-1.5-2 घंटा अपना जो भी सेशन चलेगा, ये अगर आप नहीं आते, यहाँ पर नहीं आते, तो भी शायद जैसे हर दिन कोई ना कोई 2 घंटा निकल जाता, वैसा 2 घंटा आज भी निकल जाता, ऐसा ही होता। लेकिन यहाँ जो अभी 2 घंटे निकलेंगे, आप बहुत कुछ सीख कर जाओगे, बहुत कुछ नया चीज आपको यहाँ पर मिलेगी। वो 2 घंटा आपको बहुत फ्रूटफुल रहने वाला। ठीक है, तो इस 2 घंटे को मैं और आप मिलकर कोशिश करते हैं कि इसको मैक्सिमम फ्रूटफुल कैसे बनाया जा सकता है। पहला सवाल यह है कि आरएस की तैयारी क्यों करनी चाहिए। आप जो कर रहे हैं, आप में आरएस की तैयारी कर रहे हैं, तो क्यों करना है। मैं रीजन बता देता हूं, है ना। वैसे तो अगर वन वे रहेगा, उससे ज्यादा इंटरेक्शन पे रहे तो ज्यादा बेटर है कि इंटरेक्शन करें। क्यों करना चाहिए, मुझे लगता है कि आप में से जो भी तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ पर जो बैठे हैं सभी चाहते हैं कि सरकारी नौकरी लगे। इस सवाल पर नहीं आ रहा हूं कि सरकारी नौकरी क्यों चाहिए, इस सवाल पर मैं नहीं आ रहा हूं। ये तो मैं मानकर चल रहा हूं कि सभी इस बात के लिए कि मुझे एक पहले तो सरकारी नौकरी चाहिए। अब इस पर आता है कि आरएस की तैयारी क्यों करनी चाहिए। आरएस की तैयारी, आपको ये तो पता होगा, आरएस जो हमारे अपनी पोस्ट है वो राजस्थान की सबसे बड़ी सर्विस यही है। इससे बड़ी कोई सर्विस है क्या। आप किसी भी सर्विस में जाएंगे तो आपके ऊपर एक अधिकारी बैठा रहेगा। तो अगर राज्य सेवा का अधिकारी, तो सबसे टॉप पोस्ट कौन सी है, आरएस है। ठीक है, आप दूसरी, जैसे ग्रेड की मैं बात करूं तो अगर ग्रेड की बात करें, लेवल की बात करें, तो एक कॉलेज लेक्चरर की पोस्ट जो है लेवल में, ग्रेड में आरएस से ऊपर होती है। फिर भी समाज में ज्यादा जो प्रतिष्ठा मिलती है, जो प्रेस्टीज है, वो किसकी है ना। कॉलेज लेक्चरर भी कहते हैं हम तो कॉलेज में मास्टर हैं, के बारे में कोई पूछता नहीं है। लेकिन जो एक आरएस है और एक आरपीएस है, ये मान के चलो कि जहां वो उपखंड में भी होगा तो लगभग पूरी उपखंड की जो जनता होगी वो उसके साथ चलने, है ना। तो क्यों करना है। आप जिस भी सर्विस में जाएंगे, जहां पर भी आप रहेंगे, उसमें हमेशा एक टॉप का अधिकारी रहेगा। वो कौन रहेगा, वो एक आरएस का अधिकारी रहेगा। आप जिस भी ऑफिस में जाते हैं, आप किसी भी ऑफिस में काम करेंगे, मान लो आप सरकारी नौकरी लग गए, आप किसी भी ऑफिस में जाएंगे, जो आपका सबसे टॉप लेवल का अधिकारी रहेगा वो कौन रहेगा, वो एक आरएस अधिकारी रहेगा। आप हमेशा ये सोचेंगे कि यार मुझे इस पोस्ट पर आना है, तो हमेशा यही ऑर्डर देता है, मुझे यही चलाता है, इसकी बात ही माननी पड़ती है ना। तो लगभग सभी ऑफिस में, वैसे जो सबसे बड़ी ऑफिस होती है वो जिले की सबसे बड़ी जिला कलेक्ट्रेट होता है और उसका कलेक्टर होता है। लेकिन कलेक्ट्रेट एक जिले लेवल पर बैठता है, बाकी सारे लेवल पर जो होता है वो एक उपखंड अधिकारी और एक आरएस अधिकारी बाकी सारे डिपार्टमेंट संभालता है। तो हर ऑफिस में जहां पर भी आप जाओगे, उसमें सबसे बड़ा अधिकारी कौन आ जाएगा, यही आरएस अधिकारी आ जाएगा। आपको हर बार ये महसूस होगा कि हाँ, अगर मुझे थोड़ी और मेहनत करके मुझे इस पोस्ट पर आना चाहिए, इस अधिकारी बनना चाहिए, ताकि मैं सबसे टॉप पोस्ट पर आ जाऊं। फिर वहां आपकी चलेगी, बाकी सब आपके हिसाब से चलेंगे। नहीं तो क्या होगा, अगर आप छोटी पोस्ट पर हो गया तो क्या होंगे, ऊपर वाले की चलेगी, आपको उसके अनुसार चलना पड़ेगा। आरएस में भी 2 तरह की पोस्ट है, एक स्टेट सर्विस है और दूसरी सबऑर्डिनेट है, अलाइड सर्विस है। इसमें भी 2 है। स्टेट सर्विस वाला वो बड़ा अधिकारी होता है, अलाइड यानी कि उसका अधीनस्थ रहता है। में भी 2 तरह की पोस्ट, जो टॉप पोस्ट लेकर आ जाएगा, टॉप रैंक लेकर आ जाएगा, वो सबसे ऊपर होगा और उसके जस्ट नीचे दे। हालांकि अगर आरएस का टैग लग जाता है, दोनों अपनी बराबर यहाँ पर पावर रखते हैं। तो हालांकि बड़ा अधिकारी वही होगा, लेकिन ज्यादा काम करने का मौका कई बार अधीनस्थ सेवा वालों को मौका मिलता है। ठीक है, तो क्यों करनी चाहिए ये आपके दिमाग में क्लियर हो गया। क्योंकि अगर जहां पर भी आप किसी भी नौकरी में जाएंगे, वहां पर जो टॉप लेवल का जो आपका अधिकारी मिलेगा वो कौन होगा। तो आप एक मानकर चलिए कि आप स्कूल में एक प्रिंसिपल भी बन गए, एक प्रिंसिपल का भी ग्रेड पे लेवल जो है वो आरएस से ऊपर होता है। लेकिन उससे ऊपर जो होगा, जो प्रिंसिपल से ऊपर अधिकारी होगा, वो डीईओ होगा। डीओ को भी यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो आरएस अधिकारी होंगे वो देखेंगे भी कैसा काम चल रहा है, तो अल्टीमेटली रिपोर्ट वहां पर करनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर एक बड़ा अधिकारी कौन आ रहा है, आरएस अधिकारी। तो इसका मतलब है कि हम एक तो सब राज्य की जो सबसे बड़ी सेवा है, सबसे प्रतिष्ठित सेवा यही है। मेरे ख्याल से यही सोचकर हम सब आरएस की तैयारी करते हैं। इतना कठिन प्रोसेस होने के बाद भी, इतना लंबा प्रोसेस होने के बाद भी इस पर तैयारी करते हैं। ये एक सबसे बड़ा मोटिवेशन था। बाकी आप सबके अंदर मुझे पता है कि बहुत अलग अलग रीजन है मोटिवेशन के, है ना, कि आपको आरएस की तैयारी क्यों कर रहे हैं। ये तो मैंने एक बेसिक चीज बताई है, वास्तव में जो है वो बाद में आपको ये लगेगा। ये आपने इस बारे में नहीं सोचा होगा कि मैं ऑफिस का सबसे बड़ा अधिकारी बनूंगा, ये ऑफिस में जाने के बाद महसूस होगा। अभी तो आप सोच रहे हैं कि हाँ, गांव में एक बार जब सेलेक्ट होकर जाएंगे, गांव में या शहर में पूरी हमारा जुलूस निकलेगा, हम लोग माला पहनाएंगे, तो उसकी एक अलग ही बात होगी। ऐसा होता है,
अब आरएस में आरएस छोटी छोटी नौकरी में भी लगता है तो पूरा वो निकालते हैं। कुछ लोग अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए, है ना, बहुत बड़ी बात होती है, 2-3 पीढ़ियों तक के लोग नाम याद रखते हैं। बाकी बाकी ठीक है, सभी लोग जिंदगी जी रहे हैं। बहुत आप देखेंगे तो पूरे राजस्थान में आरएस ऑफिसर या कितने, तो वो गिनती के लोग निकलते हैं। एक पूरे उपखंड में सिर्फ एक व्यक्ति होता है। आप पूरे उपखंड में एक व्यक्ति बनने के लिए वहां पर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये मानकर चले कि अपना आप में बहुत प्रेस्टीज सर्विस है। अगर आप यहाँ पर पहुंच पाते हैं तो ये मानकर चले कि जो आपको ये लाइफ मिली है वो तो सार्थक हो गई है। ठीक है, और ये ऐसी पोस्ट है जिसे हासिल किया जा सकता है। अगर आप ग्रेजुएट हैं, यहाँ पर आपने ग्रेजुएशन कर चुके हैं, आपकी उम्र 21 साल है, आप सब के सब इसके लिए एलिजिबल है।